All. Today I am going to explain chapter 3 Human Reproduction. प्रीवियस लेक्चर में हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ऑर्गन्स को देखा था, तो उसके बाद हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम इज लोकेटेड द पेल्विक रीजन। ठीक है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह जो होता है बॉडी, ह्यूमन बॉडी के जो है पेल्विक रीजन में जो होता है लोकेटेड रहता है। इसके अंतर्गत इंक्लूड्स हैं आपका पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर में ओवरीज पाए जाते हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट पाए जाते हैं, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ओके, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल से जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है, ओविडक्ट, यूटेरस, वेजाइना, एसेसरी डक्ट। ठीक है, ओविडक्ट हो गया, यूटेरस हो गया, वेजाइना जो होते हैं जो है एसेसरी या फिर सहायक जो है डक्ट होते हैं। ठीक है, अब पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, फीमेल में जो होता है पेयर ऑफ जो है मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, पेयर ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि आपके यंग वंस को जो है मिल्क फीड के लिए वर्क करते हैं, न्यूरिशिंग ऑफ द ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, न्यूरिशमेंट के लिए ऑफ स्प्रिंग के। ऑल पार्ट्स आर इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सपोर्ट। ये सभी पार्ट्स जो होते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली जो है आपका इंटीग्रेटेड होते हैं आपका सपोर्ट के लिए। एंड ओवल्यूशन, फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी एंड बर्थ एंड चाइल्ड केयर, इन सभी के लिए जो होते हैं, जो सभी भी आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, ऑर्गन्स हैं, ये सभी जो होते हैं इसमें मेन रूप से इंटीग्रेटेड होते हैं और आपका सभी वर्क को जो है आपका कंटिन्यूली प्रोसेस में रखते हैं। ठीक, यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेक्शन व्यू थ्रू द पेल्विक रीजन कहाँ पे लोकेटेड होता है हमारा रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर ऑर्गन्स, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेक्शन व्यू थ्रू द पेल्विक। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो सबसे ऊपर में क्या होता है हमारा यूटेरस वाला रीजन होता है ये। ठीक है, यूटेरस वाला रीजन हो गया। उसके बाद हमारा ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यहाँ पे हमारा यूरिन जो होता है किडनीज, जो यूरिन जो आता है छन के वो यहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक है, पेल्विक सिम्फाइसिस वाला रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे यूरेथ्रा वाला रीजन हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्लाइटिस होता है जो कि आपका मेन उसका आपका सेंसरी ऑर्गन्स होता है, क्लाइटिस जो होता है आपका। ठीक है, लेबियम मिमोसा हो गया। ठीक है, मेजोरा हो गया, मिमोसा हो गया, और हमारा यहाँ पे लेबियम माइनोरा। उसके बाद हमारे यहाँ पर हो गया लेबियम मेजोरा वाला रीजन हो गया। ठीक है, माइनोरा मतलब जो नीचे वाला रीजन, मेजोरा मतलब ऊपर वाला रीजन हो गया। यहाँ पे वेजाइनल और ही फिश पाया जाता है। ठीक है, जो कि सबसे बाहर में होता है। यहाँ पे एनस वाला रीजन हो गया जो कि आपका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, विजाइना वाला रीजन हो गया। ठीक है, जहाँ पे स्पर्म को जो है छोड़ा जाता है मेल रिप्रोडक्टिव पेनिस के द्वारा फर्टिलाइजेशन के लिए। यहाँ पे हमारा रेक्टम वाला रीजन हो गया, यहाँ पे हमारा सर्विक्स हो गया, दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, सेक्शन व्यू में देखेंगे तो इस प्रकार से दिखेगा पूरा जो ऑर्गन्स हैं वहाँ और उसका लोकेशन। ठीक है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं सेक्शन व्यू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सेक्शन व्यू देखें तो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव जो है आपका सिस्टम हो गया पूरा। ठीक है, सबसे पहले यहाँ देखेंगे तो जो एक्सटर्नल होता है वेजाइना रीजन होता है। ठीक है, जहाँ पे द्वारा यहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन की जब प्रक्रिया होती है तो स्पर्म को जो है इस वाले रीजन में जो होता है वेजाइना वाले रीजन में जो है मेल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पेनिस के द्वारा छोड़ा जाता है। उसके बाद सर्विकल कैनाल होता है जिसके थ्रू जो होता है स्पर्म जो है वहाँ पे आपके इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नीचे अंदर जाता है। सर्विक्स वाला रीजन हो गया, ये हमारा ओवरी हो गया जो कि ओवल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें अब इसको जो है आपका सेंस के द्वारा जो इसको फीमरी के सेंस के द्वारा जो है इसको ओवल्यूशन के लिए एक्टिव किया जाता है। ठीक है, ये जब इससे अटैच होता है तो जो है आपका ओवल्यूशन होता है और एक जो है वहाँ से रिमूव होकर मतलब यहाँ से जो एक को कैप्चर करके एक फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से यहाँ पे लाकर जो है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है इस वाले रीजन में। फर्टिलाइजेशन के बाद आपका सेल डिवाइड होते होते इस प्रकार से आके हमारा इंडोमेट्रियम, मियोमेट्रियम और आपका पेरीमेट्रियम तीन वाल होता है यहाँ पे। ठीक है, इंडोमेट्रियम सबसे नीचे का होता है
मायोमेट्रियम बीच का होता है, पेरीमेट्रियम सबसे बाहर का वाल होता है, ठीक है। तो इधर से जब रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया होती है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन में जब जब फर्टिलाइजेशन होगा तो स्पर्म को जब मेल मेल जो है आपका पेनिस वाला रीजन, पेनिस से जो आपका स्पर्म को छोड़ा जाएगा, तो इस प्रकार से ये वेजाइना से होते हुए यहाँ पे जाएगा, ठीक है। आपका हमारा फेलोपियन ट्यूब हो गया यहाँ पे, और इधर से ओवल्यूशन होगा तो एक जो है इस प्रकार से आपका फेलोपियन ट्यूब से होते हुए, इसके यहाँ से कैप्चर करने का फेलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। इस वाले रीजन में दोनों का फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है, आपका स्पर्म और ओवम का, ठीक है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद से साथ जो होता है, जो सेल होता है वह डिवाइड होगा 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, आपका ऐसे सेल में डिवाइड होते 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 जो है इस प्रकार से आके इस वाली दीवार पर आपका गेस्टेशन के लिए इस वाली दीवार पर आपका आकर चिपक जाता है, और यहीं पे उसका डेवलपमेंट या फिर ग्रोथ होता है, ठीक है, एम्ब्रियो का। यहाँ पे हमारे ऊपर वाले रीजन को क्या बोलेंगे, इस्थेमस बोलेंगे, जो कि अटैच कर एम्पुला वाला रीजन होता है, फूला वाला भाग होता है। दैट इज अ कंप्लीट, तीनों एम्समस, एम्फुला और इनफंडिबुलम को मिलाकर हम क्या बोलते हैं, इसको फॉलोपियन ट्यूब बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूरा प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का, सेल डिवीजन का, ठीक है। और ये हमारे यूटेराइन कैविटी होता है, ठीक है। इस प्रकार से बीच का जो भाग यूटेराइन कैविटी बोलेंगे इसको, एक स्पेस पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे यूटेराइन फंडस होता है, जो ऊपर का भाग होता है, ठीक है। तो समझ, तो इसमें हम लोग बेसिकली यह है आपका सारा फंक्शन जो होता है आपका रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन का, इस पूरा ऑर्गन्स के द्वारा कंप्लीट होता है, ठीक है। फीमेल गोनाड्स देखें तो इसमें ओवरी होता है, फीमेल गोनाड्स क्या है हमारा, ओवरी होता है, ठीक है। तो ओवरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ओवरी जो होता है सबसे प्राइमरी जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है वह होता है हमारा ओवरी, ठीक है, ओवरी वाला रीजन। दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमिट्स, जो कि फीमेल गैमिट ओवम को प्रोड्यूस करता है ओवरी के द्वारा, ठीक है। इट आल्सो प्रोड्यूस सेवरल फीमेल स्टेरॉयड हार्मोन, और इसी के द्वारा जो होता है फीमेल जो स्टेरॉयड हार्मोन बहुत सारे जो है इनका को जो है प्रोडक्शन होता है, ठीक है, प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल के रूप में हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव जो हार्मोन्स होते हैं इनका प्रोडक्शन होता है, ठीक है, स्टेरॉयड हार्मोन है ये तीनों। द ओवरीज लोकेटेड लोअर ऑफ एब्डोमेन, जो ओवरी होता है वह जो होता है फीमेल एल के जो होता है एब्डोमेन वाले रीजन के लोअर पार्ट में जो होता है लोकेटेड होता है। इच ओवरी अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर लेंथ, उसकी लेंथ जो होती है प्रत्येक ओवरी के बाद 2 से 4 सेंटीमीटर की होती है। दिस आर कनेक्टेड द पेल्विक वॉल, जो कि पेल्विक का जो वॉल होता है उससे कनेक्टेड होता है, एंड यूटेरस बाई लिगामेंट्स, ठीक है। और यूटेरस वाले ना यूटेरस बाई लिगामेंट्स के द्वारा जो है दोनों जुड़ा रहता है, ठीक है। पेल्विक वाले रीजन में यूटेरस और आपका पेल्विक वाल के रीजन में जो है लिगामेंट्स के द्वारा कनेक्टेड रहता है। इच ओवरी इज कवर्ड बाई थीन इपिथीलियम, प्रत्येक ओवरी जो होता है एक पतली इपिथीलियम की जो है आपका इपिथीलियम से जो होता है कवर्ड रहता है, ढका रहता है। इनक्लोज्ड ओवेरियन स्ट्रोमा, और ये चारों तरफ से जो है आपका ओवेरियन स्ट्रोमा से इनक्लोज्ड रहता है, ठीक है, बंद रहता है। ओवेरियन स्ट्रोमा 2 जोन्स, पेरिफेरल कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला, इसमें 2 रीजन होते हैं, एक कॉर्टेक्स रीजन होता है पेरिफेरल, एक इनर में, इनर को हम लोग क्या बोलेंगे मेडुला, ठीक है। 2 जोन होते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा के अंतर्गत, एक पेरिफेरल कॉर्टेक्स, एक इनर मेडुला, दोनों कवर रहता है, इनक्लोज्ड रहता है, ठीक है। एट द पेरिफेरल कॉर्टेक्स फॉलिकल आर प्रेजेंट, मेडुला, ब्लड वेसल एंड ओवेरियन लिगामेंट प्रेजेंट, ठीक है। पेरिफेरल कॉर्टेक्स फॉलिकल आर प्रेजेंट, ठीक है। पेरिफेरल में जो होता है आपका फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड मेडुला में, मेडुला वाले रीजन जो इनर रीजन होता है उसमें हमारा ब्लड वेसल्स होते हैं, एंड ओवेरियन लिगामेंट्स जो होते हैं प्रेजेंट होते हैं, ओके। स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवरी, ओवरी का स्ट्रक्चर देखें हम लोग बेसिकली, तो ओवरी जो है इस शेप में होता है हमारा, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से होगा। ओवरी से किस प्रकार से एक का इवोल्यूशन होगा ओवम का, इसको हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट लाल प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स, जो ओवरी वाला रीजन होता है उसमें ये जो होता है हमारा प्रीमोर्डियल फॉलिकल्स बनते हैं सबसे पहले, ठीक है। फॉलिकल्स इस प्रकार से छोटे 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 इस प्रकार से फॉलिकल्स बनेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद फॉलिकल प्रीमोर्डियल के बाद जो है आपका प्राइमरी फॉलिकल्स होगा, थोड़ा से वो जो है ग्रोथ होकर क्या क्या बनेगा हमारा प्राइमरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके साइज और शेप में थोड़ा से इंक्रीज होगा। उसके बाद जो प्राइमरी फॉलिकल होगा वो क्या बनाएगा हमारा ऊसाइट का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है।
क्या बनाएगा, oocyte, ठीक है। oocyte के बाद सेकेंडरी फॉलिकल्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि बीच में जो है आपका ग्रोथ होता जाएगा इसमें, ठीक है। डेवलपमेंट हो रहा है, तो छोटा था इससे बड़ा होते हुए आपका प्रीमोर्डिया से प्राइमरी फॉलिकल बना, oocyte बना, oocyte के बाद सेकेंडरी फॉलिकल जो बना वो धीरे धीरे डेवलप और ग्रोथ हो जाएगा साइज वाइज, और उसके अंदर में फॉर्मेशन होते जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी फॉलिकल्स यहाँ पे हम लोग देख लिए, इस प्रकार से बनेगा। सेकेंडरी फॉलिकल जो है आपका ग्रोथ होते होते इस प्रकार से यहाँ पे इस प्रकार से आएगा, फिर ये और ग्रोथ होगा इस प्रकार से, ठीक है, ग्रोथ होगा। फिर यहाँ पे क्या बनेगा हमारा, कोरोना रेडिएटा। फिर जो है ओवल्यूशन के लिए जब फिम्बरी जो है इसको एक्टिवेट करता है, ठीक है, सेंस के द्वारा, तो इसमें जो है ओवल्यूशन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है आपका, ठीक है, 14 से 15 दिन के बीच में, ठीक है। मंथली साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है इसमें आपका 14 डेज के बीच में जो होता है ओवल्यूशन की प्रक्रिया होती है इच मंथ, ओके। तो इसमें क्या होगा, ओवल्यूशन होगा, तो ओव्यूलेटेड ओवम जो होता है यहाँ से इस प्रकार से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, और कहाँ जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में चला जाएगा, जहाँ पे स्पर्म जो होता है रहता है, वहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है। ये कोरोना रेडिएटा वाला रीजन हो गया, जब से बाहर जो है ये ओवलेटेड ओवम वाला ओवम हो गया, जो कि ओवरी से निकला है, रिमूव हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अगर स्पर्म है तो फर्टिलाइजेशन होगा, तो अगर स्पर्म वहाँ पे नहीं है, फिर अगर फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया नहीं हुआ है तो उसमें क्या होगा, डेवलपमेंट होगा आपका कार्पस ल्यूटियम का, ठीक है, कार्पस ल्यूटियम वाला रीजन डेवलप होगा। उसके बाद कार्पस ल्यूटियम डेवलप होगा, उसके बाद कार्पस ल्यूटियम पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। उसके बाद अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम के माध्यम से जो एग है वो जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल में ब्लीडिंग के माध्यम से जो है आउटसाइड ऑफ द बॉडी वेजाइना से रिमूव हो जाएगा। इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, डिजेनरेटिव कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एब्लिकेंस, जो आपका कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है वो जो है इस प्रकार से डिजेनरेट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा ओवेरियन लिगामेंट होता है, लिगामेंट जो है हमारा उसको कनेक्ट करके रखता है, ठीक है। ये पूरा कनेक्टर या फिर ज्वाइन करने का काम करता है हमारा ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। दैट इज़ द कंप्लीट प्रोसेस, जो कि इस प्रकार से आपका प्राइमरी, फिर आपका प्रीमोर्डियल, प्राइमरी, oocyte, सेकेंडरी से होते हुए ओवल्यूशन होगा। ओवल्यूशन होने के बाद अगर एम्ब्रियो नहीं बना तो आपका कार्पस ल्यूटियम डेवलप होगा, कार्पस ल्यूटियम रहेगा, उसके माध्यम से जो होता है डिजेनरेट होके मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू 13 डेज की में जो है 28 या 13 डेज में रिमूव हो जाएगा आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी इस प्रकार से होता है यहाँ पे, ठीक है। टीएस ऑफ ओवरी देखें तो इसमें बेसिकली डेवलपमेंट फॉलिकल्स डिफरेंट स्टेजेस, जो फॉलिकल का डेवलपमेंट होता है वह डिफरेंट स्टेजेस में होता है। प्राइमरी फॉलिकल डेवलप एंड ग्राफिकन फॉलिकल विच मेच्योर ओवम, प्राइमरी फॉलिकल बनता है, उससे ग्राफिन फॉलिकल बनता है, उसके साथ जो है मेच्योर ओवम का फॉर्मेशन होता है। वन मेच्योर अराउंड 14 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रत्येक जो एक को मेच्योर होने के लिए 14 डेज जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल के थ्रू लगते हैं। रैप्चर टू द रिलीज oocyte ओवल्यूशन एंड द रैप्चर की होने के पश्चात जो होता है यह साइकिल में जो होता है आपका oocyte जो है हमारा ओवल्यूशन की प्रक्रिया होती है, जिसमें ओवम का फॉर्मेशन होता है, निकल जाता है, ठीक है, वहाँ से रिमूव हो जाता है इनसाइड द फैलोपियन ट्यूब। आफ्टर रिलीज फॉलिकल फील्ड ब्लड क्लॉट, आफ्टर रिलीज होने के बाद जो फॉलिकल फील्ड में जो है आपका ब्लड क्लॉट हो जाता है। देन येलो सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम बोलते हैं, जहाँ से हमारा प्रोजेस्टेरॉन जो है हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। ओविडक्ट को हम लोग और क्या बोलेंगे, फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है आपका स्पर्म और ओवम का, ठीक है। वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन एम्ब्रियो बनने के लिए वो सेल डिवाइड होते हुए आपका एंडोमेट्रियम के वाल में जाकर चिपक जाता है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। यूटेरस, ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, ये तीनों जो होते हैं आपका ऐसे सारे डक्ट होते हैं, सहायक ऑर्गन होते हैं आपका रिप्रोडक्शन में, ठीक है। ये सब ओवरी में देखें तो इतना सारा इसमें पार्ट्स हैं, ठीक है, जिनका अलग अलग फंक्शन है। ये सभी जो होते हैं आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल की जो साइकिल है उसी के थ्रू जो है आपका 1 डे से लेकर 28 डेज के बीच में कंप्लीट होती है, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग सेक्शन व्यू फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का देख सकते हैं, जो मैंने देखा था हमारा इस प्रकार से था। ठीक है, एंडोमेट्रियम की वॉल है आपका, एंडो मेयो एंड फेरी। ठीक है, सर्विक्स वाला रीजन, सर्विकल कैनाल, वेजाइनल रीजन हो गया। ठीक है, फिम्बरी हो गया, जो कि इसको सेंस के द्वारा एक्टिवेट करता है ओवल्यूशन के लिए। ओवरी है, इसका ओवल्यूशन होता है, ये आपका फेलोपियन ट्यूब में जाता है, इधर से स्पर्म जाता है इस प्रकार से, यहाँ पे दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद सेल डिवीजन के माध्यम से जो इस प्रकार से आकर एंडोमेट्रियम के वाल में चिपक जाता है, जो एम्ब्रियो होता है वह। ठीक है, उसका डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, यहीं पे जो बेबी होता है, न्यू बॉर्न होता है उसका। ठीक है, ये जो होता है हमारा वेजाइना वाला रीजन हो गया। ठीक है, इस प्रकार से पूरा ये फेलोपियन ट्यूब वाला रीजन हो गया, स्थमस एम्पुला और फंडुलम, यूटेराइन एंड आपका फंडस हो गया, यूटेराइन कैविटी हो गया, ये 3 वॉल्स हो गया। ठीक है, एसेसरी डक्ट देखें यहाँ पे तो बेसिकली ओविडक्ट, यूटेरस और वेजाइना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि आपका जो ओविडक्ट है, फेलोपियन ट्यूब है, वह 1 या 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, फ्रॉम पेरीफेरी ऑफ इच ओवरी टू यूटेरस, जो कि बाहरी तरफ जो है प्रत्येक ओवरी से यूटेरस में फैला रहता है। ठीक है, पार्ट्स क्लोजर टू ओवरी फनल शेप्ड। ठीक, ओवरी का जो है एक प्रकार का फनल शेप्ड में होता है। ठीक है, क्लोजली देखें तो इनफंडिबुलम एज फिंगर लाइक, एक फिंगर की लाइक जो होता है वह स्ट्रक्चर होता है इनफंडिबुलम का। ठीक है, जो कि कैप्चर करने का काम करता है आपका ओवम को और फेलोपियन ट्यूब में भेजता है। प्रोजेक्शन फिम्बरी कलेक्ट ओवम एंड ओवल्यूशन, ओवल्यूशन में जब ओवम जो है, ओवम जब निकलता है उसमें या रिमूव होता है, तो उसको जो है फिम्बरी जो है आपका कैप्चर करके फेलोपियन ट्यूब में भेजने का काम करता है। वाइट पार्ट ओविडक्ट, एम्पुला और स्थमज, उसका जो वाइट बाहरी पार्ट होता है, अदर पार्ट होता है, उसको हम लोग एम्पुला या फिर स्थमज बोलते हैं। ठीक है, एम्पुला या फिर स्थमज बोलते हैं। यहाँ पे हमारा एम्पुला रीजन हो गया, ये हमारा स्तमन हो गया, स्तमन जो कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये हमारा इनफंडिबुलम वाला रीजन हो गया, जहाँ पे फिम्बरी पाया जाता है। ये हमारा ओवेरियन मेडुला रीजन हो गया और कॉर्टेक्स रीजन हो गया। ये हमारा पूरा कंप्लीट ओवरी है। ये 3 वॉल है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ये सर्विक्स रीजन है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट यूटेराइन फेलोपियन ट्यूब हो गया, ये कंप्लीट हमारा फेलोपियन यूटेराइन ट्यूब हो गया। ठीक है, इस प्रकार से डिवाइड है हमारा एसेसरी डक्ट्स। ठीक है, यूटेरस, वॉम्ब एंड वेजाइना देख सकते हैं। यूटेरस या फिर उसको वॉम्ब भी बोलते हैं, वेजाइना का यहाँ पे होता है सिंगल यूटेरस प्रेजेंट लोअर एब्डोमेन रीजन आल्सो वॉम्ब, इसे हम लोग वॉम्ब भी कहते हैं। सिंगल यूटेरस जो होता है लोअर एब्डोमेन रीजन में लोकेटेड होता है। हॉलो इन्वर्टेड पियर शेप, जो कि हॉलो हॉलो होता है एंड पियर शेप्ड में होता है। अटैच पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट, जो कि लिगामेंट्स में पेल्विक लिगामेंट्स के द्वारा जो होता है पेल्विक वॉल में जो है अटैच्ड रहता है। ठीक है, वेजाइना ओपन इनटू वेजाइना थ्रू नेरो सर्विक्स, वेजाइना कहाँ पे ओपन होता है हमारा, नेरो सर्विक्स वाला रीजन जो होता है वहाँ पे जो होता है ओपन होता है। इस कैविटी को हम लोग सर्विकल कैनाल भी बोलते हैं। ठीक है, सर्विकल कैनाल अलॉन्ग विथ वेजाइना, सर्विकल कैनाल जो होता है एक लंबा जो होता है वेजाइना के साथ जो होता है रहता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपना बर्थ कैनाल भी बोलते हैं, जहाँ से न्यू बॉर्न का बर्थ होता है। ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी का, यंग वन का जो है बर्थ होता है, सर्विकल कैनाल बोलते हैं, जो कि वेजाइना में जाकर ओपन होता है। ठीक है, द वॉल ऑफ द यूटेरस देयर लेयर ऑफ टिश्यू, जो वॉल होता है यूटेरस का और बहुत सारे आपका 3 लेयर्स में जो है आपका टिश्यूज़ के द्वारा फॉर्मेशन होता है। पेरीमेट्रियम एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेन, सबसे बाहरी जो होता है पतली झिल्ली होती है। मायोमेट्रियम मिडिल होती है, मिडिल लेयर में होती है। स्मूथ मसल्स, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन डरिंग डिलीवरी, जो कि जब न्यू बॉर्न बेबी का डिलीवरी होता है समय जो है इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन की जो है इसमें एबिलिटी पाई जाती है डिलीवरी के दौरान। ठीक है, मायोमेट्रियम ये मिडिल थिक लेयर होती है, मोटी लेयर होती है। जो पेरीमेट्रियम होती है यहाँ पे एक्सटर्नल थिन लेयर होती है। इंडोमेट्रियम की बात करें तो इनर ग्रैंडुलर लेयर होती है। यह लाइन यूटेराइन कैविटी साइक्लिक चेंजेस डरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो कि इसमें जो है साइक्लिक चेंजेस लाने का काम कौन करता है, हमारा इंडोमेट्रियम करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। यह इनर ग्रैंडुलर लेयर होती है, ठीक है, जो कि यूटेराइन लाइन कैविटी में रहता है। ठीक है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया देखें तो इसमें आपका मोन्स, प्यूबिस, लेबियम माइनोरा, लेबिया
मेजोरा और आपका हाइमेन और आपका क्लिटोरिस, ये क्या होते हैं हमारे एक्सटर्नल जेनिटलिया होते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन और रिप्रोडक्शन में मेन रोल प्ले करते हैं। मॉन्स प्यूबिस पेड ऑफ फैटी टिश्यूज कवर्ड बाय विथ हेयर्स। जो मॉन्स प्यूबिस बोल रहे हैं वो जो होता है फैटी टिश्यू होता है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है हेयर्स आए रहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ग्रो होते हैं मॉन्स प्यूबिस वाले रीजन में, ठीक है। लेबिया मेजोरा की बात करें तो फ्लेसी फोल्ड टिश्यू होता है यहाँ, जो कि सराउंडेड बाय वेजिनियल ओपनिंग, जो कि वेजिनल ओपनिंग के चारों तरफ जो होता है सराउंडेड रहता है। लेबिया माइनोरा बोले तो पेयर्ड फोल्ड टिश्यू होता है यहाँ भी, एंड अंडर लेबिया मेजोरा, जो कि लेबिया मेजोरा के अंडर में लोकेटेड रहता है। क्लिटोरिस देखें तो टीनी फिंगर स्ट्रक्चर होता है, यहाँ एक छोटा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीस एट अपर जंक्शंस ऑफ टू लेबिया मेजोरा, जो कि अपर जंक्शन टू लेबिया मेजोरा के जंक्शन जॉइंट में जो होता है, यह जो होता है लीज होता है, पाया जाता है, ठीक है। हाइमेन की बात करें तो जस्ट इनसाइड द ओपनिंग ऑफ वेजाइना, ऑफ्टन टोर डरिंग द फर्स्ट कॉइटस इंटरकोर्स। जस्ट इनसाइड द ओपनिंग, वेजाइना का जहाँ भी ओपनिंग होता है उसकी जस्ट इनसाइड जो होता है हाइमेन होता है। टर्न डरिंग द फर्स्ट कॉइटस इंटरकोर्स, फर्स्ट इंटरकोर्स के दौरान जो होता है यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है। द प्रेजेंस और absence ऑफ हाइमेन नॉट reliable इंडिकेटर ऑफ वेजिनिटी। प्रेजेंट और absence हाइमेन नॉट reliable इंडिकेटर ऑफ वेजिनिटी, ठीक है। हाइमेन की प्रेजेंस या फिर absence जो है आपका इंडिकेट नहीं करता है वर्जिनिटी को, ठीक है। ओके स्टूडेंट, बाकी नेक्स्ट बचा वाला चीज़ नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।